Hello students, welcome back. In our last video, we have completed projectile motion part. Now we are starting with relative motion. Students, actually ये सब कुछ ये सारे topics motion in plane के ही हैं. Now we are starting with another part of motion in plane that is called as relative motion. अच्छा, as we have started earlier, students जब हमने पहली बार chapter को start किया था, तो I gave you example. If I ask you, I am at rest or in motion, तो what will be your answer? तो आप कहेंगे कि I am at rest. बट इफ समबडी इज ऑब्जर्विंग मी फ्रॉम मून, सपोज कोई मुझे चांद से देख रहा है और मैं उसको पूछूं कि आई एम एट रेस्ट और इन मोशन, तो ही विल आंसर मी कि आई एम इन मोशन. सो एक ही बॉडी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और यही बॉडी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है. हेंस वी कंक्लूड दैट कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि हु इज द ऑब्जर्वर एंड हु इज द ऑब्जेक्ट. Unless and until you decide object and observer, you cannot answer whether body is at rest or in motion. अच्छा स्टूडेंट्स, इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं. Let us assume सपोज ये कोई तो व्हीकल है, and this vehicle is in motion with velocity v. इसके अंदर there are two person. This is A and here this person is B. A and B. अच्छा, और यहाँ पर रोड पे there are two more person. This person is C. This person is named as D. अच्छा, अब इफ आई आस्क C एंड D अबाउट B, अगर मैं C और D को पूछूं कि B क्या कर रहे हैं, सो कैन आई से विथ रिस्पेक्ट टू C एंड D B इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट विथ रिस्पेक्ट टू A B इज एट रेस्ट. अगर मैं A को पूछूं कि B क्या कर रहे हैं, तो A विल आंसर B इज एट रेस्ट, बट वही B, दिस पर्सन B, अगर मैं C और D से पूछूं कि B क्या कर रहा है, तो C एंड D विल से कि B इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, रादर हियर कैन आई से with respect to A, B is at rest. A के रिस्पेक्ट में B is at rest, and with respect to C and D, with respect to C and D, B is moving forward. C और D के रिस्पेक्ट में B फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन A के रिस्पेक्ट में B इज एट रेस्ट. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं B को पूछूं कि C और D क्या कर रहे हैं, तो कहने से B के रिस्पेक्ट में C और D बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि ये व्हीकल आगे जा रहा है, तो इन दोनों को लगेगा कि C और D दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू A एंड B, अगर मैं A और B दोनों को पूछूं कि C क्या कर रहे हैं, तो A और B दोनों का आंसर होगा, A और B दोनों का आंसर होगा कि C इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. बट अगर यही क्वेश्चन में D को पूछूं कि C क्या कर रहे हैं, तो D विल आंसर कि C इज एट रेस्ट. लेट मी राइट हियर. सिमिलरली कैन आई से विथ रिस्पेक्ट टू A एंड B, C is moving backward. With respect to A and B, C is moving backward, and with respect to D, C is at rest. So here we find that एक ही बॉडी
किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में है. सो वी कंक्लूड कि नन ऑफ द बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट नॉर अ बॉडी इज इन एब्सोल्यूट मोशन. कोई भी ऐसा बॉडी नहीं जो परमानेंट रेस्ट या परमानेंट मोशन में होगा. अगर किसी फ्रेम से कोई बॉडी रेस्ट पे है तो किसी ना किसी और फ्रेम से वही बॉडी मोशन में भी मिल सकता है. तो रेस्ट एंड मोशन दे आर टर्म्ड एज रिलेटिव टर्म्स. इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? रिलेटिव टर्म्स. अच्छा, बिना ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को डिसाइड करके आप ये नहीं बता सकते कि बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन. अच्छा, अब रिलेटिव मोशन को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमें कुछ और चीजें स्टडी करनी होगी. जैसे कि वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय रिलेटिव पोजीशन. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन. Basically, it is defined as position of an object. It is defined as position of an object with respect to an observer. किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को वी कॉल रिलेटिव पोजीशन. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझो, दिस इज ओरिजिन O, हियर वी हैव पॉइंट A एंड समवेयर हियर देयर इज पॉइंट B. अच्छा, O से A का डिस्टेंस, O से A का डिस्टेंस सपोज करो कि x से O से B का डिस्टेंस इज सपोज XB. Now, if I ask position of A with respect to O, with respect to O, अब याद रखना जहां पर भी with respect to आएगा वो ऑब्जर्वर होगा. मैंने पूछा पोजीशन ऑफ A, तो A मेरे लिए कौन है? ऑब्जेक्ट. किसके रेस्पेक्ट में? O, तो O इज दी ऑब्जर्वर. मैंने पूछा पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब आई एम आस्किंग O बिकॉज O इज द ऑब्जर्वर. आई एम आस्किंग O व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A. तो बताओ मुझे O से A कितना दूर है? मैं बोलूं XA और बोलूं ये X से, कहने से O के राइट साइड है, पॉजिटिव साइड है, इसलिए आई विल कंसिडर पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A एज XA. क्या नाम देंगे बच्चों? XA. XA क्या है? पोजीशन किसका? A का. किसके रिस्पेक्ट में? O. सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O. अब बताओ ऑब्जेक्ट कौन? B विथ रिस्पेक्ट टू O, तो हु इज द ऑब्जर्वर? O. तो O से मैंने पूछा कि B कितना दूर है, तो कहने से O से B XB डिस्टेंस दूर है और वो भी राइट साइड है, सो वो भी प्लस में आएगा. सो आई विल नेम दैट एज XB. अब आई एम राइटिंग पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. अब पोजीशन ऑफ A, तो ध्यान देना यहां पर A इज द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? B, तो हु इज द ऑब्जर्वर? B. मतलब B को हमने पूछा कि A का पोजीशन क्या है. मतलब बच्चों B से A कितना दूर है? कहने से O से A का डिस्टेंस XA है और O से B का डिस्टेंस कितना बच्चों? XB. सो B से A कितना दूर है? कहने से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको वी डिनोट बाय XAB. और ये कितना होगा? कहने से अगर मैं इस डिस्टेंस का नाम XAB रख दूं, तो व्हाट इज वैल्यू फॉर XAB? Here I will conclude that value for XAB is nothing but XA minus XB. XA minus XB. अब बच्चों ध्यान देना, इसको हम रीड कैसे करते हैं? XAB को भी रीड पोजीशन, पहले कौन है? A और बाद में कौन है? B. तो हम पढ़ते हैं इसको पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B and that is equals to XA minus XB. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं मुझे कहीं मिला XPQ, तो how you will read position of P with respect to Q. Again position of P with respect to Q. तो tell me students who is the object? Position of P, मतलब ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? P.
with respect to q. So tell me who is the observer q, and what will be formula for xpq? That will be xp minus xq. This is how we write relative position or position of an object with respect to observer. तो ये जो xpq है, ये जो xab है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव पोजीशन. किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? रिलेटिव पोजीशन. ओके, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों. लेट्स टेक एन एग्जांपल. नाउ एग्जांपल में सपोज दिस इज द डायग्राम. Students, here we have a person A, then here this person is named as B, and let's take here we have one more person, इनका नाम है C. अच्छा, ये डिस्टेंस है आपके लिए 4 मीटर और ये डिस्टेंस है बच्चों आपके लिए 6 मीटर. Now, very first, if I ask you, what is position of B with respect to A? बताओ मुझे ऑब्जेक्ट कौन है? आई एम आस्किंग पोजिशन ऑफ B, तो B इज द ऑब्जेक्ट. विथ रिस्पेक्ट टू A, तो ऑब्जर्वर कौन है? A. तो मैंने A को पूछा B का पोजिशन क्या है. बताओ मुझे A के राइट साइड है B या लेफ्ट? राइट साइड. और कितना दूर है? 4. सो पोजिशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज प्लस 4 मीटर. वाई प्लस? बिकॉज इट इज ऑन राइट साइड ऑफ ए, इसलिए वो प्लस है. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं पूछूं व्हाट इज पोजीशन ऑफ, इफ आई आस्क यू पोजीशन ऑफ सी, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी, टेल मी हु इज द ऑब्जेक्ट? सी. विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हु इज द ऑब्जेक्ट? ए. तो A को हमने पूछा कि C का पोजीशन क्या है, तो बोलो A से C कितना दूर है? कहने से 4 + 6 10, पर राइट या लेफ्ट? राइट. तो आई विल राइट दिस एज प्लस 10 मीटर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू व्हाट इज पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. अब पोजीशन ऑफ A मैंने पूछा, A, तो ऑब्जेक्ट कौन है? A. विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हु इज द ऑब्जर्वर? B. तो हम B को पूछ रहे कि A का पोजीशन क्या है. पहले बताओ B के राइट साइड में है A या लेफ्ट? तो लेफ्ट. कहने से लेफ्ट होने की वजह से वो माइनस आएगा, और कितना दूर है? 4. सो आंसर मस्ट बी पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज -4 मीटर, माइनस ऑफ 4 मीटर. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मच इज, रादर व्हाट इज पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, पोजीशन ऑफ C, तो बच्चों इस बार C ऑब्जेक्ट है और विथ रिस्पेक्ट टू B, तो B कौन है? हमारा ऑब्जर्वर. तो B को पूछा गया C, कहने से B के राइट साइड में है C, सो दैट विल बी प्लस, और कितना दूर है? 6. तो आंसर इज 6 मीटर. फाइनली इफ आई आस्क यू पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C, पोजीशन ऑफ A, तो A ऑब्जेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू C, तो C हमारा कौन है? ऑब्जर्वर. मतलब इस बार C A का डिस्टेंस बता रहा है. कहने से C से A लेफ्ट साइड है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और कितना दूर है? 10. तो दिस आंसर मस्ट बी -10 मीटर. तो आई होप रिलेटिव पोजीशन कैसे फाइंड करना है वो सभी को समझ में आ गया है. अच्छा स्टूडेंट्स, रिलेटिव पोजीशन के बाद आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी. अब समझते हैं कि वो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगा, उसको कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले विल रेफर द डेफिनेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, एंड देन विल रेफर कि उसको उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू फाइंड कैसे करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, रिलेटिव पोजीशन के ही कंसेप्ट को यूज करके वी आर गोइंग टू डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी. लेट्स सी. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी. नाउ सबसे पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is defined as the velocity
with which A appears to move, defined as the velocity with which A appears to move when B is considered to be at rest. So यहाँ पर definition point of view, relative velocity of A with respect to B is defined as the velocity with which A appears to move when B is considered to be at rest. अच्छा, velocity of A, तो tell me who is the object? Can I say object is A? With respect to B, तो tell me who is the observer? तो can I say observer is B? So A की velocity B के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कैसे करते हैं? सो हमने लिखा कि velocity of A with respect to B is defined as the velocity with which A appears to be moving, but कब? जब B is considered to be at rest. तो बच्चों आपको ध्यान देना है, जब किसी ऑब्जेक्ट की velocity दे आस्क with respect to observer, तो वो ऑब्जर्वर के रेस्ट में आने के बाद, ध्यान देना, ऑब्जर्वर के रेस्ट में आने के बाद whatever is the velocity with which object appears to be moving, the velocity with which object appears to be moving will be considered as the relative velocity. अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं. नाउ लेट्स कंसिडर XA. सपोज करो कि XA इज पोजीशन ऑफ A with respect to ground, XB is position of B with respect to ground, XAB is position of A with respect to B, position of A with respect to B. अच्छा, इसके बाद में ये हमारा बेसिक अजम्पशन है. नाउ इफ आई राइट वेलोसिटी ऑफ A, velocity of A with respect to ground, velocity of A with respect to ground, you know velocity students is rate of change of displacement or rate of change of position. Velocity of A with respect to ground, if I write VA, so that will be equals to rate of change of position of A, rate of change of position of A with respect to ground. So it's d by dt of XA. Rate of change of position is velocity. अब A का पोजीशन क्या था बच्चों ग्राउंड के साथ? XA. तो XA टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी. अच्छा, सिमिलरली इफ आई आस्क यू velocity of B with respect to ground, velocity of B with respect to ground we denote by VB, so this will be rate of change of position of B with respect to ground, rate of change of position of B with respect to ground. And finally if I ask you कि velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B जिसको हम लिखते हैं VAB, so that will be equals to rate of change of position of A with respect to B, rate of change of position of A with respect to B. अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे बताओ XAB, what is formula for XAB? अभी भी हमने पढ़ा था XAB is XA minus XB. so यहां से अगर मैं एक्सपांड करूं तो आई विल गेट VAB का फॉर्मूला एज d by dt of XAB को आई कैन राइट XA minus XB. बच्चों इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? d by dt ऑफ क्या? XA माइनस टाइम्स d by dt ऑफ क्या? XB. अब स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट? VA. So I must replace that by VA. This must be equals to VA minus times rate of change of position of B with respect to ground. Can I say it's minus times VB? And here what we have? VAB. ये होगा बच्चों VAB. So this is the standard formula. इसको रीड कैसे करते हैं? VAB को we read velocity of A with respect to B and the formula is VA minus VB. अच्छा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B का मतलब हमें किसकी वेलोसिटी चाहिए? A की, और किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में. अच्छा, वो होगी क्या? तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी डिफाइंड एज वो वेलोसिटी जिससे A appears to be moving, A
appears to be moving, पर कब? जब B will be considered to be at rest. ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाने के बाद जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट appears to be moving, that velocity will be called as relative velocity. अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल. सपोज करो कि देयर आर टू बॉडीज. ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड और ये बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. लेट्स टेक विथ 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब इसका नाम है ए और इसका नाम है बी. हम सब इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड. हम इसे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, स्टूडेंट्स अगर मैं सिर्फ सिंगल लेटर जैसे वी ए लिख रहा हूं, ए के साथ दूसरा कोई टर्म नहीं, मतलब दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये वी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बोलो हम सब के अकॉर्डिंग ए किस तरफ जा रहा है? राइट साइड. इसलिए वो मैं बोलूंगा द वेलोसिटी इज +5 मीटर पर सेकेंड. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में? कुछ नहीं है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. कहने से वो भी राइट साइड जा रहा है, सो दैट विल बी +2 मीटर पर सेकेंड. अब मेरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. स्टूडेंट पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और फिर उस पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन विल सी. अच्छा, टेल मी व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वी ए बी. कहने से वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी. अभी हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, वी ए माइनस वी बी. हाउ मच इज वी ए? कहने से वी ए इज 5, वी बी इज व्हाट 2. सो द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड. दिस इज वी ए बी. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, तो आपका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, तो आपका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड. लेकिन वी ए बी, अगर मैं पूछूं बी को कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, तो मुझे बी ने क्या बताया वेलोसिटी ऑफ ए? दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. इस 3 मीटर पर सेकेंड को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैं आपको पूछूं वी ए बी, तो आपके लिए वी ए बी का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो बताओ मुझे ऑब्जेक्ट कौन है? तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब बोलो ऑब्जेक्ट इज ए, हु इज द ऑब्जर्वर? बी. अच्छा, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए तो आप उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में लेकर आओ. ऑब्जर्वर को किस में लेकर आओ? रेस्ट में. स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जर्वर बी किस तरफ जा रहा है? राइट साइड. कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड. अगर मुझे बी को रेस्ट में लाना है तो मुझे बी को कितनी स्पीड देनी होगी? कहने से बी की खुद की स्पीड 2 है, तो बी को रेस्ट में लाने के लिए मैं भी उसे कितनी स्पीड दूंगा? 2 मीटर पर सेकेंड. बट इन विच डायरेक्शन? कहने से वो खुद जा रहा है राइट, तो उसे स्टॉप करने के लिए मैं किस डायरेक्शन में दूंगा? लेफ्ट. मतलब अगर मैं बी को 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड लेफ्ट डायरेक्शन में दे दूं तो बी विल स्टॉप. अच्छा, अब बी को स्टॉप करने के लिए आपने जितनी स्पीड जिस डायरेक्शन में दी उतनी ही स्पीड उसी डायरेक्शन में ए को भी दो. अच्छा, कहने से बी को रेस्ट में लाने के लिए 2 मीटर पर सेकेंड मैंने लेफ्ट में दिया, तो उतना ही 2 मीटर पर सेकेंड में लेफ्ट में ए को भी दूंगा. अच्छा, कहने से ए को 2 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में स्पीड देने के बाद ए के पास 2 स्पीड आ जाएगी. राइट में 5 मीटर पर सेकेंड और लेफ्ट में 2. सिंस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसका रिजल्टेंट विल बी सबट्रैक्टेड. कहने से 5 - 2 विल बी 3. तो हमें ए की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 मीटर पर सेकेंड. और किस डायरेक्शन में? राइट. पर ये कब? जब हमने किसे रेस्ट पे लाया? जब हमने ऑब्जर्वर बी को रेस्ट पे लाया. और वो 3 मीटर पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी मेजर रिलेटिव वेलोसिटी. मैंने क्या किया? ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाया और उसको रेस्ट में लाने के लिए जितनी स्पीड और जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जर्वर को दिया उतनी ही स्पीड उसी डायरेक्शन में किसे देना होगा? ऑब्जेक्ट को. सो उसको कैलकुलेट करने के बाद वी हैव द फाइनल आंसर. अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ब्रिंग ऑब्जर्वर एट रेस्ट. दैट डजंट मीन कि हम ऑब्जर्वर को रोक देते हैं. यहां पर ब्रिंग ऑब्जर्वर एट रेस्ट का मतलब हम ऑब्जर्वर के फ्रेम में चले जाते हैं. जैसे स्टूडेंट्स सपोज करो कि यू आर इन अ बस
and bus is in motion, when you are in a bus and bus is in motion, तो आपको ऐसा लगता है कि you are at rest but roadside trees and shops वो motion में है. वही यहां पर भी आपको फीलिंग लाना है. When I say bring observer at rest, that doesn't mean कि उसको actually रुकाना है. Bring observer at rest का मतलब है you have to move in the frame of the observer. ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने के बाद हमें ऐसा फील आएगा कि हम रुके हुए हैं और बाकी सब मोशन कर रहा है. तो स्टूडेंट्स फाइनली एक सिंगल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप इस फॉर्मूले के साथ जाओ, या तो अपना लॉजिक क्या है, जो भी ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट में लेकर आओ. ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाने के लिए जितनी स्पीड जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जर्वर को दी, उतनी ही स्पीड उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को भी दो, एंड यू फाइंड द रिजल्ट एंड यू विल गेट द आंसर. अच्छा स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा मैं और आगे एक्सटेंड करता हूं. ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, इसका ये ए पार्ट था, इसमें बी पार्ट देखता हूं. अगर मैंने आपको पूछा VBA, स्टूडेंट्स VBA, व्हाट विल बी मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर VBA? कहने से VBA का मतलब VB minus VA, VB minus VA. Tell me how much is VB? कहने से VB is 2. How much is VA? 5. तो 2 minus 5 कहने से it's -3 मीटर पर सेकेंड. अब ये -3 मीटर पर सेकेंड क्या है बच्चों? दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. मतलब एक्चुअली किसकी वेलोसिटी? B की. किसके रिस्पेक्ट में? A. अगर मैं आप सबसे पूछूं कि B की वेलोसिटी क्या है, तो आपके अकॉर्डिंग B की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. किधर? राइट साइड. बट जब मैंने B की वेलोसिटी A को पूछा, B की वेलोसिटी A को, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो मुझे आंसर क्या मिला? -3 मीटर पर सेकेंड. मतलब A के रिस्पेक्ट में B लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है? तो 3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया. अगर मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहूं तो अपना मेथड क्या है? The method is bring observer at rest. First of all, VBA. Tell me who is the observer? Velocity of B with respect to A. So कहने से for us A is the observer. Correct. Who is the observer? A. And who is the object? B. तो किसको stop करेंगे? Observer को. कौन है अपना observer? A. अच्छा, tell me where A is moving right side. With what speed? 5. So to bring A at rest, I must give 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड. इन विच डायरेक्शन? लेफ्ट. नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं A को 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में दे दूं तो A विल कम टू रेस्ट. सो उतना ही स्पीड में B को भी दूंगा. कहने से B के पास ऑलरेडी राइट में 2 मीटर पर सेकेंड, मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में दिया, तो राइट इज 2, लेफ्ट इज 5. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 3 मीटर पर सेकेंड, एंड वेयर? इन लेफ्ट डायरेक्शन. सो कैन आई कंक्लूड A के रेस्ट में आने के बाद A फाउंड दैट B is moving in left direction with 3 meter per second. Hence, velocity of B with respect to A is 3 meter per second in left direction, or you can say -3 meter per second. This is how we calculate relative velocity. अच्छा स्टूडेंट्स, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इसका एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल 2, let us assume example 2, suppose here we are drawing this is A and this body is B. अच्छा, A is moving right 3 meter per second, B is moving left with let's take 4 meter per second. अच्छा, अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A, अच्छा मैंने कुछ नहीं बोला. वेलोसिटी ऑफ A मतलब दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेयर A इज मूविंग राइट, सो द आंसर इज +3 मीटर पर सेकेंड. अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B, वेयर B इज मूविंग लेफ्ट, सो द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -4 मीटर पर सेकेंड. हाउ मच? -4 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अब स्टूडेंट्स में मेरा पहला क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू VBA, टेल मी इसको रीड कैसे करोगे? VBA कहने से VBA कैन बी रेड एज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. बताओ हु इज द ऑब्जेक्ट? वेलोसिटी ऑफ B. तो कहने से मेरे लिए ऑब्जेक्ट B है, विथ रिस्पेक्ट टू A तो हु इज द ऑब्जर्वर A. मतलब हमने A को पूछा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B. अच्छा, इस बार पहले हम डायरेक्ट सॉल्विंग करेंगे. मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, सो A इज द ऑब्जर्वर. हमारा मेथड कहता है कि ब्रिंग ऑब्जर्वर एट रेस्ट.
कैन आई से ए इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन विथ व्हाट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, वी फाइंड ए इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन विथ 3 मीटर पर सेकेंड. सो हियर कैन आई कंक्लूड कि ए ऑब्जर्वर है. मेरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए इज द ऑब्जर्वर. सो पहले मैं ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाऊंगा. ए विच इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन विथ 3 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं उसे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड लेफ्ट में दे दूं तो ए विल कम टू रेस्ट. अच्छा, अब ए को रेस्ट में आने के बाद मुझे उतनी ही स्पीड और उसी डायरेक्शन में बी को भी देनी होगी. कहने से बी के पास ऑलरेडी 4 लेफ्ट में है, मैंने भी उसको 3 लेफ्ट में दे दिया, तो कहने से 4 and 3 दोनों का सम विल बी 7 एंड वेयर इट इज लेफ्ट. सो ए के रुकने के बाद ए फाउंड दैट B is moving with 7 meter per second in left direction. So velocity of B with respect to A क्या आना चाहिए बच्चों? -7 मीटर पर सेकेंड. ये अपना डायरेक्ट मेथड है. अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. लुक, VBA का फॉर्मूला, आई मस्ट राइट VB minus VA. How much is VB? Can I say students it's -4 minus times VA 3. तो can I say it's -7 मीटर पर सेकेंड. आई होप यू आर गेटिंग दिस. कैन आई से स्टूडेंट्स यहां पर हम ओरली जो हम फाइंड कर रहे हैं वो मैथमेटिकली भी वो मिल रहा है. अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं. इफ आई आस्क यू VAB, हाउ टू रीड दैट VAB? तो यू विल रीड इट एज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B. नाउ हु इज द ऑब्जेक्ट? A. हु इज द ऑब्जर्वर? B. अच्छा, हमारा डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई करना है तो किसे रेस्ट में लाओगे? ऑब्जर्वर को, जो कौन है बच्चों? B. अच्छा, बी को रेस्ट में लाने के लिए कहने से बी इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विथ 4 मीटर पर सेकेंड. सो टू ब्रिंग बी एट रेस्ट आई मस्ट प्रोवाइड 4 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन. सो बच्चों, अगर मैं बी को 4 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में दे दूं तो बी विल कम टू रेस्ट. अब बी के रुकने के बाद कहने से बी को जितना दिया उतना ही ए को भी दूंगा. सो ए के पास ऑलरेडी राइट में 3 मीटर पर सेकेंड है, एडिशनली मैंने कितना दिया? 4 मीटर पर सेकेंड, और वो भी कहां पर? राइट डायरेक्शन में. तो कहने से बी के रुकने के बाद ए के पास 2 वेलोसिटीज हैं, 3 and 4, एंड दोनों का डायरेक्शन राइट है, इसलिए दे बोथ मस्ट बी एडेड. सो वी कंक्लूड दैट बी के रुकने के बाद A is found to be moving with 7 meter per second in right direction. Hence, velocity of A with respect to B must be 7 meter per second. मुझे 7 आंसर आना चाहिए. अच्छा, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. Can I write it as VA minus VB? अब स्टूडेंट्स VA minus VB, how much is VA? Can I say VA का वैल्यू is 3 minus times VB, how much is VB? -4. So this comes out to be 7 meter per second. This is velocity of A with respect to B. सो स्टूडेंट्स, फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं कि आज के बाद अगर आपको पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? VP माइनस VQ. बट इसे ओरल कैसे करेंगे? कहने से वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, मतलब हमारे लिए P कौन है? ऑब्जेक्ट, और Q कौन है? ऑब्जर्वर. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, ब्रिंग Q एट रेस्ट. क्या मैं एक्चुअली Q को रुका दूंगा? नहीं. Bring Q at rest means we are going to move in the frame of Q. जैसे ही we will move in the frame of Q, we will feel कि we are at rest. अच्छा, अब Q को रेस्ट में लाने के लिए whatever speed in a given direction we provide to Q, same speed in the same direction must be given to P. I mean, जो भी आप ऑब्जर्वर को स्पीड जिस डायरेक्शन में दोगे उतना ही स्पीड उसी डायरेक्शन में किसे देंगे? ऑब्जेक्ट को. और फिर उसका रिजल्टेंट लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. So these things we need to remember. So now we understood what is relative position, and then we understood what is relative velocity. Now let's understand what is relative acceleration. Let's understand relative acceleration. रिलेटिव एक्सेलरेशन के भी जो रिजल्ट्स है बच्चों वो सिमिलरली सेम पैटर्न में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, और फिर उसके एप्लीकेशंस विल स्टडी. इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिलेटिव एक्सीलरेशन.
नाउ स्टूडेंट्स रिलेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? सो बेसिकली it is defined as the rate of change of relative velocity. It is defined as the rate of change of relative velocity. So therefore if I want to write relative acceleration of A with respect to B, so it is rate of change of relative velocity of A with respect to B. Rate of change of relative velocity of A with respect to B. Now tell me students, what was formula for VAB? Can I say this will be written as VA minus VB? Acha, where VA is velocity of A with respect to ground, VB is velocity of B with respect to ground. बच्चों इसे अगर मैं expand करूँ तो I will write d by dt of VA minus times d by dt of VB. अच्छा, इसे कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. व्हाट इज डेफिनेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? इट इज एक्सीलरेशन. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू rate of change of velocity of A with respect to ground is acceleration of A with respect to ground minus times rate of change of velocity of B with respect to ground is acceleration of B with respect to ground, and here we have AB. So this is the formula for acceleration of A with respect to B, and the result is AA minus AB. Acceleration of A with respect to B is acceleration of A with respect to ground minus times acceleration of B with respect to ground. अच्छा स्टूडेंट्स, तो आपके वो तीनों रिजल्ट्स आने चाहिए. XAB का फॉर्मूला XA माइनस XB, VAB का फॉर्मूला VA माइनस VB, AAB का फॉर्मूला AA माइनस AB. सिमिलर पैटर्न में है. अच्छा, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिस्कस किया था. अच्छा, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब रिलेटिव मोशन में भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस को यूज करेंगे, बट कैसे करेंगे वो समझते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर कांस्टेंट, काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर कांस्टेंट रिलेटिव एक्सेलरेशन. आई मीन जब जब रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे वो समझते हैं. स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल रादर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. अच्छा, अब ये सारे टर्म्स रिलेटिव हो जाएंगे, तो इसको मैं लिखूंगा V रिलेटिव इज U रिलेटिव A रिलेटिव इंटू T. For example, अगर I am asked to find what is final relative velocity of A with respect to B, so ये होगा relative velocity of A with respect to B, तो ये होगा initial relative velocity of A with respect to B. This will be acceleration of A with respect to B. मतलब सारे relative terms use करने. अच्छा, second kinematical equation we will write S relative which is equals to U relative into T plus half times A relative into T square. This is relative displacement of A with respect to B. This is relative initial velocity of A with respect to B. This is the relative acceleration of A with respect to B या फिर B with respect to A, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा है. अच्छा, फाइनली अवर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज V relative square U relative square plus 2 A relative into S relative. V square is U square plus 2AS. ये सारे टर्म्स रिलेटिव में आने चाहिए, बट ये सब तब वैलिड होंगे व्हेन द रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यू कैन नॉट यूज एनी ऑफ दीज रिजल्ट्स. अच्छा, सो स्टूडेंट्स, अब इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे लेट्स डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स जो हमने अब तक पढ़ा, उसकी कुछ एप्लीकेशंस हम समझते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन. सबसे पहला एप्लीकेशन देखते हैं. एग्जाम्पल रादर एप्लीकेशन वन देखते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन,
सपोज करो स्टूडेंट्स ऐसा दिया है, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज ball A and this is ball B. A is thrown up with 5 meter per second, B is thrown up with 10 meter per second. The question is find separation. Find separation between A and B आफ्टर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के बाद ए और बी में कितना सेपरेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है. अच्छा, अब बच्चों सॉल्यूशन. लुक, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है. एक तो हम बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जो हमने अब तक किया हुआ है और स्कूल में बहुत बार यूज किए हैं, बट इसको हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से नहीं सॉल्व करके विल ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग रिलेटिव मोशन कंसेप्ट, रिलेटिव मोशन. अच्छा, अब स्टूडेंट्स पहली बात, जब भी देर आर टू बॉडीज एंड बोथ आर इन मोशन, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन. ऐसा क्यों? कहने से रिलेटिव मोशन कंसेप्ट में हम एक को ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और एक को ऑब्जर्वर. वी नो कि रिलेटिव मोशन में हमेशा ऑब्जर्वर इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट. हमारे रिलेटिव मोशन कंसेप्ट में एक बॉडी को वी ब्रिंग एट रेस्ट. अच्छा, एक के रुकने के बाद ओनली वन बॉडी विल बी इन मोशन और वो एक बॉडी के मोशन को फिर स्टडी करना इजी हो जाएगा. इसलिए जब भी दो बॉडीज विल बी इन मोशन, हमेशा ट्राई टू ब्रिंग वन बॉडी एट रेस्ट. एंड ये तब पॉसिबल है जब यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन. सो इस क्वेश्चन को आई एम गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन. बच्चों, अगर मैं यहां पर पूछूं व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहने से मेरे लिए है 5 मीटर पर सेकेंड. अपवर्ड है इसलिए प्लस. अच्छा, what is initial velocity of B with respect to ground? Initial velocity of B with respect to ground. Again it is upward. तो what I must write? कहने से upward है तो वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड. So students, you tell me. अच्छा, अब इसमें से एक को ऑब्जर्वर ले रहे हैं. सपोज करो कि हम A को ऑब्जर्वर लेते हैं, A को, और B हमारा ऑब्जेक्ट है, तो I must write initial velocity of B with respect to A. Initial velocity of B with respect to A. Our formula was UB minus UA. Can I write that as 10 minus 5 which is 5 meter per second. Now velocity of B with respect to A मतलब A मेरे लिए ऑब्जर्वर है. अच्छा, दूसरी चीज स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कहने से A को मैंने ऊपर थ्रो किया तो A इज मोशन अंडर ग्रेविटी, तो व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन? माइनस G मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ B? कहने से बी भी वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो अंडरगोइंग मोशन अंडर ग्रेविटी, सो दैट इज ऑल्सो -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, अब मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमारा ए ऑब्जर्वर है, कहने से दैट इज AB minus AA and that will be 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, रादर व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन A एंड B. A और B में कितना सेपरेशन है, तो लेट्स फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. सो यूजिंग द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. अब सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको मैंने अभी लिखा था, S रिलेटिव इज U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ टाइम्स A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर, वही फॉर्मूले सॉल्व करेंगे. कहने से एस ए बी विल बी U रिलेटिव इंटू T प्लस हाफ टाइम्स A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, कहने से मेरे अप्रोच के अकॉर्डिंग A को मैंने रेस्ट में लाया. अब A को रेस्ट में लाया और मोशन सिर्फ कौन कर रहा है? B. अच्छा, इसका मतलब अगर A रुक गया है और B मोशन में है तो A के रिस्पेक्ट में B का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वही दोनों के बीच का क्या होगा? सेपरेशन आफ्टर 1 सेकेंड. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मुझे फाइंड आउट करना है. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? U रिलेटिव, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A. अच्छा, U रिलेटिव को आप लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. एक्सीलरेशन को भी आप लिखो एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A? कहने से दैट इज 5. कितने समय बाद? 1 प्लस हाफ टाइम्स, कहने से एक्सीलरेशन तो 0 है, तो व्हाट इज द आंसर? 5 मीटर.
सो स्टूडेंट्स ये 5 मीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड में बी कितना दूर कितना डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन भी कितना है 5। अच्छा स्टूडेंट्स इसको मैंने थोड़ा सॉल्व किया, अब इसे आप ओरल भी कर सकते हो। अब ओरल कैसे कर सकते हो वो समझो जरा। हियर कहने से अपना लॉजिक क्या कहता है कि दोनों बॉडीज को मैंने प्रोजेक्ट किया, अब दो में से एक को रेस्ट में लेकर आओ। किसको मैंने रेस्ट में लाया, ए को। मुझे बताओ ए की वेलोसिटी ऊपर 5 है, तो ए को रेस्ट में लाने के लिए मुझे कितना वेलोसिटी देना है 5, वेयर डाउनवर्ड। अगर मैं ए को 5 डाउनवर्ड दे दूं तो ए विल कम टू रेस्ट। अच्छा अब बच्चों ए के रुकने के बाद मैंने बी के पास 10 है, तो बी को भी मैं नीचे की तरफ 5 दूंगा, क्योंकि ए इज द ऑब्जर्वर, जो ए को दिया वो बी को भी देंगे। कहने से बी के पास ऊपर 10 है और नीचे 5 मैंने दिया, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। मतलब व्हेन ए इज ब्रॉट टू बी एट रेस्ट, बी इज फाउंड टू बी मूविंग अप विथ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट इज डन। अच्छा सेकंड पार्ट, कहने से ए का एक्सेलरेशन इज -g और बी का एक्सेलरेशन भी क्या है बच्चों -g। अगर दो वैल्यूज सेम हैं तो दोनों का रिलेटिव विल बी 0, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन कितना है 0। अब मुझे बताओ बच्चों ए के रिस्पेक्ट में बी का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन 0, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज अंडरगोइंग मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाई कांस्टेंट वेलोसिटी? बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। अच्छा अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहने से डिस्टेंस तो मैं डायरेक्ट फॉर्म फाइंड कर सकता हूं, यू नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है 5 और कितने समय बाद 1 सेकेंड, तो उसका स्पीड कितना सॉरी डिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो 5 × 1 दैट इज 5 मीटर। मतलब ये तो इजी क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा स्टूडेंट्स इसी टाइप में एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव कंसेप्ट एंड लेट्स सी उसका सॉल्यूशन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, रादर एप्लीकेशन 2। ये कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए वी आर रेफरिंग दिस क्वेश्चंस। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लेट अस अज्यूम कि ये एक टावर है, अ बिल्डिंग और अ टावर अच्छा इसकी हाइट, लेट अस अज्यूम इसका हाइट गिवन इज 150 मीटर, इसका हाइट है सपोज 150 मीटर, ये बिल्डिंग हाइट। अच्छा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर a ball A is thrown down, a ball is thrown down with speed 20 meter per second, and at the same instant a ball B is thrown up with speed 30 meter per second. There is a building of height 150 meter. From the top of the tower, ball is thrown down with 20 meter per second, and at the same instant from the bottom, from ground, a ball is thrown up with 30 meter per second. अच्छा, अब students, they are asking you, after what time the two balls meet? First question, after what time both balls विल मीट, कितने समय बाद दोनों बॉल्स मिलेंगे। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ए एंड बी व्हेन दे मीट? जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स क्या है वो फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहली बात, अगेन दोनों बॉडीज मोशन में है तो रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों अगर मैंने आपसे पूछा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। कहने से ग्राउंड से देखने पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, विथ व्हाट स्पीड? -20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड? ग्राउंड से देखने पे बी ऊपर की तरफ जा रहा है और कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, अब दोनों मोशन में है, किसी एक को रेस्ट में लेकर आओ। अच्छा, या तो ए को रेस्ट में लेकर आओ या तो बी को। स्टूडेंट्स, अगर मैं बी को रुका दूंगा तो ए नीचे की तरफ आएगा, बट डोंट इवन ए का मोशन नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव साइंस इन्वॉल्व होंगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि नेगेटिव साइन को इन्वॉल्व ना करूं। इसलिए व्हाट आई विल डू, आई विल मेक ए ऑब्जर्वर, मतलब ए को स्टॉप करेंगे। कहने से ए को स्टॉप करने का मतलब बी विल राइज अप। सो मेरा अजम्पशन ये है कि मैं ए को ऑब्जर्वर ले रहा हूं, वो आपकी चॉइस है, बट आई एम टेकिंग ए एज द ऑब्जर्वर। सो अगर ए मेरे लिए ऑब्जर्वर है तो आई वांट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। I want initial velocity of B with respect to A. So the formula will be UB minus times UA. UB minus times UA. अच्छा, what is UB का value? Can I say UB का value is 30, UA का value is minus 20. तो students, overall this value comes out to be 50 meter per second. This is initial velocity of B with respect to A. That is 50 meter per second. अच्छा, कहने से ए और बी बोथ आर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, माइनस जी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कहने से जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो रिलेटिव विल बी जीरो। अच्छा, अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। बोलो मेरे क्वेश्चन में, रादर मेरे वर्किंग में आई एम अज्यूमिंग कि ए इज दी, मतलब ए रुक गया है। अच्छा, ए यहीं रुक गया और ऊपर कौन जा रहा है, बी। कहने से दोनों को मिलना है अगर, तो कहने से बी हैज टू रीच टू ए। अगर ए एंड बी को मिलना है तो बी को कहां तक जाना होगा, कहने से ए के पास तक जाना होगा क्योंकि ए इज एट रेस्ट। तो बोलो अगर बी ए तक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहने से 150। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 150। बट मेक श्योर 150 किसके अकॉर्डिंग है, ए के अकॉर्डिंग। ए तो ऊपर रुक गया, ए देख रहा है कि बी ऊपर की तरफ आ रहा है। कहने से अगर बी ए तक पहुंचा मतलब ए के अकॉर्डिंग बी कितना चलकर आया, आंसर इज 150। तो व्हाट इज 150, कहने से 150 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इफ दे बोथ वांट्स टू मीट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर भी अगर मैं रिलेटिव कंसेप्ट को अप्लाई करूं तो आई विल बी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अपना फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी प्लस हाफ टाइम्स acceleration of b with respect to a multiplied by t square. How much is displacement of b with respect to a? कहने से a तो रुक गया है और b a तक आया, मतलब a के रिस्पेक्ट में b कितना चलकर आया, 150, और ऊपर की तरफ है इसलिए वो प्लस 150। What is velocity of b with respect to a? It's 50 into t plus half times, कहने से ये तो जीरो है, so I am having 150 का वैल्यू एज 50t। तो how much is t? कहने से t is equals to 3 seconds. तो t comes out to be what? 3 seconds. ये बच्चों 3 seconds क्या है, कहने से this 3 seconds is the time taken by the ball B to reach A. तो B और A कितने समय बाद मिले, 3 seconds बाद। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं क्या B एक्चुअली A के पास गया, नहीं। एक्चुअली जब हम A के फ्रेम में गए तो हमें ऐसा लगा कि A रुका हुआ है और B ऊपर की तरफ आ रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं। एक्चुअली ऐसा होगा कि A विल फॉल डाउन और B विल राइज अप, और बीच में कहीं तो मिलेंगे, बट दोनों जब भी मिले तो दोनों को थ्रो करने के बाद कितने समय बाद दोनों मिले, 3 सेकेंड्स। तो आई गॉट टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड्स। अच्छा, अब इसके बाद अब मुझे दोनों के डिस्प्लेसमेंट चाहिए। स्टूडेंट्स, दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स आप रिलेटिव कंसेप्ट से नहीं सॉल्व कर सकते हो, आपको बेसिकली ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना होगा। सो नाउ सबसे पहले लेट्स फाइंड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, अब सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड पार्ट, सबसे पहले लेट्स फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है। सो यहां पर रिलेटिव कंसेप्ट नहीं, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। सो यहां पर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर। मेक श्योर स्टूडेंट्स ये अब ग्राउंड फ्रेम में, नॉट रिलेटिव, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू a। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b मुझे चाहिए। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पर उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 30। अच्छा, दोनों कितने टाइम बाद मिले, कहने से जब दोनों मिले तब का डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम आई मस्ट टेक
3 प्लस हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, ग्राउंड फ्रेम में है इसलिए एक्सेलरेशन होगा इनटू टी स्क्वायर, कहने से अगेन दैट इज 3 द होल स्क्वायर, सो दिस इज 90, 10/2 इज 5, तो -5 into 9, कहने से इट्स 90 minus 45, so that comes out to be 45 मीटर। तो मुझे B का डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना मिल गया? 45 मीटर। अच्छा, अब बताओ अगर B 45 चल के आया तो A नीचे कितना आया होगा? कहने से टोटल 150 है, सो आई विल राइट सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B दैट इज हाउ मच? 150। So rather distance covered by A plus distance covered by B is 150. So therefore distance covered by A is 150 minus times distance covered by B. So that is 150 minus 45 and this is equals to 105 meter. This is distance covered by A. A कितना distance cover करेगा? It is 105 meter. अच्छा, इसका मतलब B 45 मीटर ऊपर गया और A 105 मीटर नीचे आया और वहां पर दोनों मिले। So this is the solution for the question. Okay students, now we understood how to apply relative, how to solve questions based on relative motion in one dimension. Now let's consider relative motion in 2 dimension. Now relative motion in 2 dimension. Students, let's take first example. If a body is moving, if a body A is moving in this direction, let's take with speed 3 meter per second, and a body B is moving in this direction with speed suppose 4 meter per second, and the question is find velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B, हमें फाइंड करना velocity of A with respect to B। अब सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सॉल्विंग देख लो आप। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर velocity of A with respect to B? कहने से velocity of A with respect to B is VA minus VB, VA minus VB। सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर के टेल्स को कोइंसाइड करो, कहने से दिस इज VA वेक्टर एंड दिस इज VB वेक्टर। VA वेक्टर इज इन हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड VB इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको चाहिए VA माइनस VB, कहने से माइनस VB का मतलब है क्या मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB एज this VA minus VB can be written as VAB is nothing but VA vector plus minus times VB vector. That means if I take the resultant of VA and minus VB, तो I am going to have VAB। या फिर आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा नहीं समझना चाहते हो, आप ऐसा समझो VA minus VB, तो VA मेरे पास है, what else I want minus VB, कहने से माइनस VB के लिए उसका डायरेक्शन चेंज करना है। सो इफ दिस इज माय VA वेक्टर, VB जो ऊपर की तरफ था, कहने से अब VB नीचे की तरफ आ जाएगा। इस VA को मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, ये मेरा VA वेक्टर, कहने से नाउ दिस इज माइनस VB वेक्टर, मैंने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, VA माइनस VB का मतलब यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ VA एंड माइनस VB। द सेम कैन ऑल्सो बी रिटन एज VA वेक्टर प्लस माइनस VB वेक्टर, कहने से प्लस बिटवीन टू वेक्टर मींस रिजल्टेंट। सो VAB इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ VA एंड माइनस VB, VA एंड माइनस VB। तो स्टूडेंट्स ये VA ये माइनस VB इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, कहने से इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ विल बी दिस एंड दिस विल बी VAB, क्योंकि VA और माइनस VB का रिजल्टेंट, VA और माइनस VB का रिजल्टेंट ही कौन है? VAB। तो मुझे ये VAB चाहिए। अच्छा, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा तो यू नो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B, दिस इज एक्चुअली गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab टाइम्स कॉस थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा। सो देयरफॉर आपके लिए VAB वेक्टर, बोलो बच्चों आपके लिए VAB वेक्टर एक्चुअली क्या है, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। अगर मैं यहां पर मॉड ले लूं तो यहां भी मॉड आ जाएगा। कहने से स्टूडेंट्स इस मॉड का एक्सपांशन विल बी अंडर रूट ऑफ VA स्क्वेयर प्लस VB स्क्वेयर माइनस टाइम्स 2 VA VB into cos theta. So in our case, how much is VA? Can I say VA is 3? VA is 3 the whole square plus how much is VB? VB is 4 the whole square minus 2 into 3 into 4 into theta. VA और VB. Can I say VA और VB में एंगल कितना है बच्चों? It's 90. यहां पर भी वो एंगल कितना था? 90. So it's cos of 90. Cos 90 and cos 90 is 0. So we are left with under root of 9 plus 16 which is under root of 25 and that will be 5 meter per second. This is velocity of A with respect to B. उसका magnitude है। अच्छा अगर मैं उसका डायरेक्शन पूछूं, सपोज करो स्टूडेंट्स दिस मेक्स एन एंगल अल्फा, सो हियर व्हाट विल बी tan अल्फा, tan अल्फा रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, कहने से tan इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट इज VB, VB मैग्नीट्यूड लिया तो और एडजेसेंट इज VA। स्टूडेंट्स हाउ मच वाज VB, कहने से VB इज 4 एंड VA का वैल्यू इज 3, सो हियर वी कंक्लूड कि देयरफॉर अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 4/3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशंस। अच्छा इसमें और एक एप्लीकेशंस देखते हैं, इसकी का और एक एग्जांपल रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन कैसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ स्टूडेंट सपोज अ डायग्राम इज गिवन, क्वेश्चन हियर XY plane, this is your y axis and let's take this is x axis. ये आपका x axis है, यहां पर here we have VA, let's take this body is A and velocity of A they have given 20 meter per second and there is another body B, ये है body B, this is body A and this is body B and this body is moving in this direction, इसको बोला velocity of B which is 10 meter per second and this angle they have given is 60 degree. Question में they are asking find relative velocity of A, find relative velocity of A with respect to B, ये आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मतलब अगेन मुझे VA भी फाइंड करना है। अच्छा ये इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लेट्स रेफर द सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में सबसे पहले दोनों के टेल्स को कोइंसाइड करो, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये कौन है VA और स्टूडेंट्स ये कौन है आपके लिए VB एंड दिस एंगल गिवन इज हाउ मच 60 डिग्री। ये VA और ये VB और ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले सिंस VAB कहने से एक्चुअली होता है VA माइनस VB, ये फॉर्मूला है। अच्छा VA माइनस VB को मैं और कैसे लिख सकता हूं, कहने से आई कैन राइट VA वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स VB वेक्टर। अच्छा इसका मतलब इफ आई टेक रिजल्टेंट ऑफ विच टू वेक्टर्स VA वेक्टर एंड माइनस VB वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो मुझे VA और माइनस VB ये दोनों फाइंड आउट करना है। अब इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले VA है VB है बट वी आर लुकिंग फॉर माइनस VB, सो इफ लेट्स ड्रॉ द वेक्टर फॉर्म, अगर ये आपका VA वेक्टर और ये है आपका VB वेक्टर, तो अब मैंने VB को शिफ्ट किया, ये मेरे लिए है माइनस VB वेक्टर। इफ VB इज दिस तो VB वेक्टर विल बी दिस।
अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट स्टूडेंट्स, दिस एंगल दे हैव गिवन वाज हाउ मच 60 डिग्री। अच्छा, बाय पैरेललोग्राम लॉ मुझे वी और माइनस वी बी का रिजल्टेंट चाहिए। कहने से पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर अ पैरेललोग्राम द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। सो हियर कहने से दिस विल बी माय रिजल्टेंट, ये मेरा रिजल्टेंट होगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा। अच्छा बच्चों, ये रिजल्टेंट किसका है? वी ए एंड माइनस वी बी। कहने से वी ए एंड माइनस वी बी का रिजल्टेंट कौन है बच्चों? वी ए बी। सो एक्चुअली दिस इज नेम्ड एज वी ए बी। अच्छा, अब वी ए बी एक्चुअली है क्या? हाउ डू वी राइट वी ए बी? कहने से वी ए बी इज एक्चुअली वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लूं तो यहां भी मैग्नीट्यूड। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वी ए माइनस वी बी? कहने से इसका एक्सपांशन होता है अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स वी ए वी बी कॉस थीटा, वी ए वी बी कॉस थीटा। सो दिस विल बी एक्सपांडेड एज अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज वी ए? स्टूडेंट्स, वी ए का वैल्यू इज 20, तो आई मस्ट राइट 20 द होल स्क्वायर प्लस वी बी, हाउ मच इज वी बी? इट इज 10 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 20 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ, अच्छा कॉस ऑफ 60, cos of 60. Make sure we take angle between these two vectors. अच्छा, cos of 60. Now this will be further expanded as under root of 20 the whole square is 400 plus 100 minus times. Can I say 2 into this is 200 into half. Half and 2 gets cancelled. So 400 plus 100 is 300. 300 minus 200. Sorry, 400 plus 100 is 500 minus 200 is 300. So answer will be 10 root 3 meter per second. This is magnitude of relative velocity, rather velocity of A with respect to B. ये उसका क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो इस बार लेट्स अज्यूम कि दिस एंगल इज अल्फा। अब याद करो आपने वेक्टर्स में फॉर्मूला पढ़ा था tan अल्फा। यहां पर हाउ डू वी डिफाइन tan अल्फा? tan अल्फा विल बी, कहने से अगर अल्फा ए के साथ है तो पहले हम फॉर्मूला में लिखेंगे वीबी, तो वीबी टाइम्स साइन ऑफ दिस एंगल। स्टूडेंट्स, ऊपर 60 है तो ये एंगल 120 है, साइन ऑफ 120 अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस 120. नाउ दिस फॉर्मूला आई एम यूजिंग फ्रॉम वेक्टर्स पैरेललोग्राम लॉ. यू हैव स्टडीड tan अल्फा एज q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, तो ये वो वाला फॉर्मूला है. स्टूडेंट्स, आपके लिए हाउ मच इज वीबी का वैल्यू आई कैन राइट 10 इंटू साइन 120. हाउ मच इज साइन 120? कहने से स्टूडेंट साइन 120 इज रूट 3/2. अच्छा, डिवाइडेड बाय वी ए. हाउ मच इज वी ए? 20 प्लस वी बी का वैल्यू इज अगेन 10 इंटू कॉस 120 इज माइनस हाफ. 10/2 will be 5. तो न्यूमरेटर स्टूडेंट्स इज 5 root 3. Denominator is 20 minus 5. So that gives me 5 root 3 upon 15, which is root 3 upon 3, and that is nothing but 1 upon root 3. Now if tan alpha is 1 by root 3, तो alpha will be tan inverse of 1 by root 3. अब tan inverse of 1 by root 3 is 30. So finally I am going to have alpha का value to be equals to 30 degree. आप अच्छा, so students, अब अगर मैं पूछूं आपको, हमें पूछा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, तो आवर आंसर विल बी कि ए की वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड. इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. हमारे अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. बट हमें क्वेश्चन पूछा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. उनको भी ए की वेलोसिटी चाहिए, बट हमारे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू बी. So according to B, A का velocity comes out to be 10 root 3 meter per second at an angle of 30 degree with positive x axis. मतलब B के अकॉर्डिंग A इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से? 10 root 3 meter per second, and at what angle? 30 degree with positive x axis. तो वो अल्फा एक्चुअली क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए हैं और आपको उनका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है विच आर नॉट अलोंग सेम लाइन, तो आपको ऐसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है. अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद विल रेफर रिवर बोट प्रॉब्लम. आपके रिलेटिव मोशन में ही नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रेफर रिवर बोट प्रॉब्लम, और देखते हैं उसके क्या कंक्लूजन्स हैं. अच्छा, रिवर बोट प्रॉब्लम में स्पेशली दो केसेस दे विल टेक.
अपस्ट्रीम मोशन एंड डाउनस्ट्रीम मोशन, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन का. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम, बट दिस इज इन वन डायमेंशन. ये वन डायमेंशन हम ले रहे हैं. रिवर बोट प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन. नाउ स्टूडेंट्स, स्पेशली इसमें दो केसेस आते हैं ज्यादातर केसेस में. सबसे पहले तो इसमें दे टॉक अबाउट अपस्ट्रीम मोशन, रादर डाउनस्ट्रीम मोशन से स्टार्ट करते हैं. लुक, वेरी फर्स्ट इज डाउनस्ट्रीम मोशन. Look students, downstream motion means motion. Downstream motion is motion in the direction of flow of water. अगर आप वाटर के डायरेक्शन में ही मोशन कर रहे हो, so that is called as downstream motion. And second is upstream motion. Upstream motion. Now upstream motion is motion in the motion in the direction opposite to the flow of river. It is motion in the direction opposite to the flow of river. अच्छा, इसमें पहला केस we are starting, very first case. Let's start with very first case, that is downstream motion. Downstream motion. Okay, students, सबसे पहले let's consider two banks of a river. Let's name this bank as PQ and this is RS. And suppose river is flowing in this direction. Okay, let's consider downstream motion. Students, downstream motion के लिए सबसे पहले we are assuming कि PQ and RS are two banks of a river. नदी के दो किनारे PQ and RS. Now, let's assume river is flowing in this direction and the velocity of river is u. River is flowing in this direction and the velocity of the river is u. And inside this we have a boat. Let's take this is a boat which is moving with speed v. अच्छा, अब we are making certain assumption. U is velocity of river with respect to ground. Students, U represents velocity of river with respect to ground. V represents velocity of boat, else you can write velocity of swimmer, velocity of swimmer with respect to river, or you can say velocity of boat or swimmer with respect to water, else you can say velocity of boat or swimmer with respect to still water. Students, जब भी इनमें से कोई भी टर्म यूज होगा तो मेक श्योर कि इन सबको वी हैव टू डिनोट बाय वी. अच्छा, देयर आफ्टर VB, let's assume VB represents velocity of boat or, अच्छा यहां पर फिलहाल मैं सिर्फ बोट ले रहा हूं. VB is velocity of boat with respect to ground. आपको UV will be known और VB फाइंड करना है, velocity of boat with respect to ground. मतलब ग्राउंड से देखने पर रिवर की स्पीड इज U, वाटर के अंदर जाकर देखा तो बोट की स्पीड इनसाइड रिवर, इनसाइड वाटर और स्टिल वाटर इज V, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा स्टूडेंट्स, सिंस वी नो द फॉर्मूला, सिंस VBR, if I write VBR, what is VBR? Can I say this is denoted by
velocity of boat minus times velocity of river. Velocity of boat with respect to river is VB minus VR. Acha, therefore VBR is VB minus VR. So here I can write VB will be equals to, VB is equals to VBR plus VR. VB is equals to VBR plus VR. Now velocity of boat with respect to river. What is velocity of boat with respect to river? Can I say that is V? Velocity of boat with respect to river is V plus what is velocity of river? Can I say velocity of river with respect to ground is U? And this is velocity of boat with respect to ground. So students, what is the conclusion? If in a river boat is in motion एंड अगर रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड से u है और बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज v, तो ग्राउंड से देखने पर आपको बोट की वेलोसिटी कितनी मिलेगी बच्चों? v प्लस u. विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी v प्लस u. मतलब दोनों की वेलोसिटीज विल बी एडेड. कब? जब डाउनस्ट्रीम मोशन में होगा. अच्छा, इफ आई अज्यूम हियर बोट इज एट पॉइंट c. सपोज करो कि ये पॉइंट c है और फाइनली दिस पॉइंट इज D, सच दैट दिस डिस्टेंस इज अ स्मॉल d. C से D, सपोज करो बोट वेंट फ्रॉम C टू D. सो टाइम टेकन बाय बोट, इफ दे आस्क यू टाइम टेकन बाय बोट टू मूव फ्रॉम C to D, टाइम टेकन बाय बोट टू मूव फ्रॉम C to D, कहने से C से D बोट की स्पीड फ्रॉम ग्राउंड इज v प्लस u. So I can write, since time is given by the formula distance upon speed. अच्छा, C से D जाने में distance covered by the boat is small d. Distance covered by the boat is small d with what speed? V plus u. This is time taken by the boat to move from C to D. C से D जाने में उसे कितना टाइम लगेगा बच्चों? It's d upon V plus u. अच्छा, इसके बाद this was case 1, that is downstream motion. Now upstream motion. Let's consider upstream motion. देखते हैं अपस्ट्रीम मोशन में क्या होगा. केस 2, अपस्ट्रीम मोशन. Now students, upstream motion. Again let's consider this is bank PQ and this is RS, and again let's assume river is flowing in this direction. And river का flow direction ऐसा है. Suppose river is flowing with speed u and rather let's change the direction. इस बार थोड़ा सा change करते हैं. Look, suppose करो this is the direction of flow of river, that is u, and a boat here, this is the boat, which is moving in this direction with speed v. So river का velocity is this and boat का speed is this. So boat is moving in a direction opposite to the direction of flow of river. That's what is called as upstream motion. Now students, again here the assumption, if I write velocity of river with respect to ground, कहने से इस बार velocity of river left side में है, so I must write this as minus u. Thereafter velocity of boat with respect to water, river या फिर still water, सब के respect में उसकी velocity v है. And our next assumption is velocity of boat with respect to ground, velocity of boat with respect to ground is VB. Velocity of boat with respect to ground is VB. अच्छा students, since we know the formula, velocity of boat with respect to river is VB minus VR. Velocity of boat with respect to river is VB minus VR. Okay, so thereafter I can write VB to be equals to VBR plus VR.
नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, कहने से वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज v। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -u, so this is the formula. So students remember कि when boat is undergoing upstream motion, so in that case velocity of boat with respect to ground will be v minus u, and when boat is having downstream motion तो velocity of boat from ground will be v plus u. अच्छा, इस बार टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होगा? इफ आई अज्यूम कि हियर दिस पॉइंट इज c and this point is d, तो this distance will be small d. So यहां पर I can write time taken by boat to move from C to D. Time will be distance upon speed, so therefore टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टाइम cd, डिस्टेंस फ्रॉम c टू d इज स्मॉल d, एंड स्पीड विथ व्हाट स्पीड इट इज ट्रैवलिंग, इट इज v minus u. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल फ्रॉम वेयर टू वेयर, c टू d. अच्छा, तो आपको याद क्या क्या रखना है स्टूडेंट्स? डाउनस्ट्रीम मोशन में स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v प्लस u, अपस्ट्रीम मोशन में द स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v माइनस u. टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अकॉर्डिंगली यूज द फॉर्मूला एंड यू हैव द आंसर. अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं. अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप. अब सपोज करो कि ऐसा गिवन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ boat, find average speed of boat in moving from C to D and then back from D to C, then back from D to C. So यहाँ पर students we can write सपोज डायग्राम में ऐसा दिया है, दीज आर द टू बैंक्स ऑफ अ रिवर. ओके, suppose this point is C and this point is D and the separation, ये जो separation है वो small d है. A boat at point C travels with speed v, ये suppose करो कि u speed है. पहले बोट C से D जाता है बच्चों, and then boat returns back from D to C with speed v. आपको average speed पूछा है. This is PQ and this is RS. Now students, since average speed is defined as total distance upon total time, I can define average speed as total distance upon total time. Students, total distance कहने से जाने का d और आने का d. अच्छा, अपॉन टोटल टाइम कहने से जाते टाइम और आते टाइम सेम नहीं होगा. अच्छा, कहने से डाउनस्ट्रीम मोशन वाइल मूविंग फ्रॉम C टू D, द बोट इज अंडरगोइंग डाउनस्ट्रीम मोशन, तो उसकी स्पीड होगी v प्लस u. बट D से C आते वक्त इट इज अंडरगोइंग अपस्ट्रीम मोशन, और अपस्ट्रीम मोशन में उसका स्पीड होगा v माइनस u. तो डाउनस्ट्रीम मोशन में वो डिस्टेंस जल्दी कवर करेगा और अपस्ट्रीम में वो डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर करेगा. मतलब बोथ टाइम्स विल बी डिफरेंट. सो यहां पर टाइम को मैं लिख रहा हूं टाइम CD प्लस टाइम DC. Time CD is time taken to undergo downstream motion, time DC is time taken to undergo upstream motion. So numerator will be 2D, denominator is time from C to D. Can I say time is distance upon speed?
तो डिस्टेंस विल बी d। अच्छा, ये डाउनस्ट्रीम मोशन है तो स्पीड विल बी v प्लस u प्लस टाइम फ्रॉम d टू c, कहने से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज v माइनस u। अच्छा, इसको और सॉल्व करेंगे तो आई विल राइट कि देयरफॉर v एवरेज न्यूमरेटर इज 2d, डिनोमिनेटर में अगर मैं d को कॉमन ले लूं, आई टेक d कॉमन, तो ब्रैकेट में आई एम गोइंग टू हैव 1 अपॉन v प्लस u प्लस 1 अपॉन v माइनस u। अच्छा, इसके बाद का अगर मैं सॉल्विंग करूं तो आई कैन कैंसिल d विद d, सो दिस विल गिव मी 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v माइनस u प्लस v प्लस u होल अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u गेट्स कैंसिल। अच्छा, ये वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा तो इट्स 2 टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड होल अपॉन 2v, तो 2 गेट्स कैंसिल, फाइनली इट्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन v। This is the average speed of the boat in moving from C to D and then return back from D to C. Okay students, so let's solve few questions, multiple choice questions based on the concept of relative motion. अच्छा, सबसे पहले अभी जो हमने रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज फ्रॉम होमवर्क सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 75, होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन नंबर 75। Now, question they have given, a boat crosses a river with a velocity of 8 km per hour. Boat crosses the river with a velocity of 8 km per hour. If the resulting velocity of boat is 10 km per hour, then the velocity of river is. Again I read, a boat crosses a river with a velocity of 8 km per hour. तो boat की velocity they have given 8 km per hour. If the resulting velocity of boat is 10 km per hour. Look students, a boat crosses the river, तो velocity of boat, it crosses the river with 8 km per hour. So ये उन्होंने 8 km per hour दिया है, but resulting velocity, अच्छा ये जो है velocity of boat, this is with respect to river, and resulting velocity मतलब velocity of boat with respect to ground, resulting is 10 km per hour. आप ऐसे समझो कि रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये रिवर का फ्लो डायरेक्शन है, सो रिवर की स्पीड इधर है, माना कि u है, और बोट इधर चल रहा है रिवर में, और ये बोट की वेलोसिटी v है। इसका जो रिजल्टिंग वेलोसिटी बच्चों वो ऐसा है, रिजल्टिंग वेलोसिटी इधर आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, अब डेटा के अकॉर्डिंग कहने से वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। u is velocity of river with respect to ground, v is velocity of boat with respect to river, and vb is velocity of boat with respect to ground. अच्छा, अब आपको vb velocity of boat with respect to ground दिया हुआ है 10 is equals to velocity of boat with respect to river is 8, तो 8 the whole square plus u square, squaring both sides, तो this will be 100 which is equals to 64 plus u square, कहने से u square मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स u square will be 100 minus 64, that comes out to be 36. So finally I can write u का value as 6 km per hour. मतलब रिवर की जो स्पीड है वो कितनी बच्चों, 6 km per hour. ओके, इसके बाद में लेट्स रेफर क्वेश्चन नंबर 73, ये था 75, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 73। होमवर्क सेक्शन के ही क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 73, a thief is running on a straight road in a jeep with a speed of 9 meter per second. A policeman chases him on a motorcycle with a speed of 10 meter per second. If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter, तो assume करो स्टूडेंट ये जीप है, let's take this is the jeep of thief and this is moving with 9 meter per second. And let's take this is motorcycle policeman और इसका स्पीड दे हैव गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों में जो सेपरेशन है बच्चों दैट इज दे हैव गिवन 100 मीटर। अच्छा, इसको मैं नाम दे रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ थिफ। वेलोसिटी ऑफ थिफ विच इज 9 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन इज 10 मीटर पर सेकेंड। What they are asking students in the question में they are asking how long will it take for the police to catch the thief. अब पुलिस थिफ को कितने टाइम के बाद कैच करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको भी रिलेटिव से सॉल्व करो बच्चों। यहां पर दोनों बॉडीज मोशन में है।
अब दोनों बॉडीज मोशन में है तो ब्रिंग वन बॉडी एट रेस्ट। सपोज करो कि मैं थिफ को रेस्ट में लेकर आता हूं। स्टूडेंट्स अगर मैं इसे रेस्ट में लेकर आऊं तो इसको मैं 9 मीटर पर सेकंड का स्पीड दूंगा लेफ्ट में। अच्छा, इसको 9 मीटर पर सेकंड का स्पीड लेफ्ट में दिया तो ये रुक गया। वही 9 मीटर पर सेकंड इसको भी लेफ्ट में दूं तो ये भी रुक जाएगा। कहने से सॉरी रुकना नहीं, इसके पास राइट में 10 है और लेफ्ट में 9, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकंड। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थिफ वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब विथ रिस्पेक्ट टू थिफ मतलब थिफ विल बी एट रेस्ट नाउ। अब अगर पुलिस को थिफ तक पहुंचना है और उसको डिस्टेंस 100 मीटर कवर करना है तो डेफिनेटली कितना टाइम लगेगा बच्चों? 100 सेकंड्स। ये ओरल हम कर रहे हैं। इसको अगर मैं डायरेक्ट मैथमेटिकली सॉल्व करूं, मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ थिफ? आंसर इज 9 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस? आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। सो देयरफॉर इफ आई आस्क यू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू थिफ, तो vp minus vt, can I write that is 10 minus 9 which is 1 meter per second. So velocity of police with respect to thief is 1 meter per second. अच्छा, what is displacement का फॉर्मूला? कहने से displacement of police with respect to thief will be equals to velocity of police, यहां पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं तो आई कैन यूज द फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिफ, अगर पुलिस वांट्स टू कैच थिफ तो कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको? 100, सो दिस विल बी 100। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिफ? कहने से वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थिफ इज 1 into t। तो स्टूडेंट्स टाइम का वैल्यू कितना मिल गया आपको? 100 सेकेंड्स। सो अगर पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और थिफ 9 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो पुलिस विल टेक 100 सेकेंड्स टू कैच द थिफ। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। नाउ 74th में व्हाट दे हैव सेड, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train. तो स्टूडेंट्स यहां पर कंडीशन कैसा है? ये ट्रेन है। Let's take this is train which is traveling in this direction. With what speed? It is traveling with a speed of 10 meter per second. और let's assume ये parrot है। This is a parrot which is moving in this direction with what speed? 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कि ये भी दोनों मोशन कर रहे हैं, ब्रिंग वन बॉडी एट रेस्ट। सपोज करो मैं ट्रेन को रेस्ट पे लेकर आता हूं। टेल मी विथ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पैरेट? -5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पैरेट? रादर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट। तो हमने पैरेट को रेस्ट पे लाया और ट्रेन उसको क्रॉस करेगा। या फिर आप ऐसे ले लो, वेलोसिटी ऑफ पैरेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट विल बी -5। पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो दिस इज vp minus vt। vp का वैल्यू -5 - 10, तो इट्स -15 मीटर पर सेकेंड। This is velocity of parrot with respect to train. Velocity of parrot with respect to train. It's minus. Minus indicates it is moving in left direction. Students ये अगर left direction में आ रहा है इसलिए वो minus है। यहाँ पर I can use the formula displacement of parrot with respect to train is velocity of parrot with respect to train multiplied by time. कितना displace होना है parrot को? कहने से 150 मीटर। Velocity of parrot with respect to train. अगर मैं magnitude लिखूँ तो I will write 15 into 10. तो कहने से time will be 10 seconds. कितना टाइम उसे क्रॉस करने में लगेगा स्टूडेंट्स? तो आंसर इज 10 seconds. ओके स्टूडेंट्स, these were few questions which were based on the concepts that we discussed today. इसके remaining questions students will be discussing in the next class. Thank you.